So guys, here we are. Welcome to Dramatic Science. This is lecture number 2 of the topic wave motion. I hope you have gone through lecture number 1. I will give the link of lecture number 1 in the description. Kindly go through that at first. So let's start today's session. So guys, as you can see, we have this 4 topic for today's session. Number 1 is longitudinal wave through a solid medium. Already I have discussed about transverse wave in lecture 1, right? Here we will focus on longitudinal wave. So through a solid medium, second one through an elastic fluid, third one density of wave, energy density, and fourth intensity of a wave. So let's start with our first topic, that is longitudinal wave through a solid medium. So guys, here we are at our first topic, that is longitudinal wave through a solid medium. हम लोगों ने इधर एक बार नॉर्मल रॉड कंसीडर किया, उसमें से लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाएगा एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दैट लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू दैट सॉलिड रॉड और सिंपली सॉलिड बार. ओके, सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस वन, ये जो एक रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स है, दिस वन इज द बार, राइट? And just a minute, let me select a color. This O, इधर जो एक O है पिक्चर में, this O is simply the origin of the bar. Okay, this A is a plane. We are considering a plane which moves to A dash, and here another plane B which moves to B dash. Okay, and x, as you can see in the diagram, x is simply the distance of the plane A from O to A. ठीक से देखो पिक्चर में, वो x डिस्टेंस है एंड O to B क्या है, x प्लस डेल x. ओके, एंड A to A डैश डिस्टेंस क्या है, ये ऊपर में है, ये y है, एंड B to B डैश डिस्टेंस क्या है, y प्लस dy. इधर एक चीज देखो, x प्लस डेल एक्स कंसिडर किया, y प्लस डी वाई कंसिडर किया. वाई? बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर दैट द एक्सप्रेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ y. जो वेव का रिप्रेजेंटेशन है, जो बेसिकली लेक्चर 1 में था. एंड वन थिंग टू से, एक चीज़ है कि लेक्चर 1 में जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप लोगों को ठीक से समझना होगा टू गेट द कंसेप्ट ऑफ लेक्चर 2. सो काइंडली गो थ्रू लेक्चर 1 एट फास्ट, राइट? सो लेक्चर 1 में क्या बोला था कि द इक्वेशन ऑफ एन वेव ऑफ अ वेव इज सिंपली y इक्वल्स टू a sin omega t माइनस kx. याद करो, y इक्वल्स टू a sin omega t माइनस kx. दैट मीन्स अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ y. दैट्स वाई इधर y का हम लोगों ने डेल नहीं लिया. y इज अ मेन पार्ट और मेन इक्वेशनल पार्ट, दैट्स वाई डी वाई है, और x छोटा सा चेंज है, दैट्स वाई डेल एक्स. सिंपल से आया समझ में, राइट? सो लेट अस कंसीडर अ थीन बार सिचुएटेड अलोंग एक्स एक्सिस. तो देख ही सकते हो कि दिस डायरेक्शन इज सिंपली आवर एक्स एक्सिस. ओके, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस है एंड अ वेव इज प्रोपागेटिंग लाइक दिस. जस्ट अ मिनट, लाइक दिस. ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रोपागेशन है. लेट अस कंसिडर अ थीन बार situated along x axis through which a longitudinal wave is passing. अच्छा, ये जो है ये through which a longitudinal wave is passing. इधर थोड़ा सा पिक्चर नो डर्टी हो गया. We consider two planes A and B, जैसे डिस्क्राइब किया, दोनों प्लेन कंसिडर किया, which is at distance x and x plus del x from the origin O, and at particular instant, suppose at any time, say t, the two layers, that means A layer moves to A dash and B layer moves to B dash. Okay, so their displacement from mean position with respect to y axis क्या होगा, y, A का y और B का y plus dy, as written, as you can see, y and y plus dy respectively. Now we know y equals to a sin omega t minus kx, right? ये तो हम लोगों को पता है. So we can say y is simply the function of x, मतलब y x का फंक्शन है.
सो दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट टू x. सो अगर y डिपेंडेंट होगा देन दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y का जो डिफरेंशिएशन होगा dy उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इधर देखो एक डेल एक्स है, इधर भी एक डेल एक्स है. सो ये दोनों का डोमेन सेम है, दैट्स वाई दिस टू कैन गेट कैंसिल्ड एंड dy विल बी डेल y. सिंपल. सो दिस रिप्रेजेंट द चेंज इन द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस. ओके. अच्छा, नाउ ओरिजिनल पोजीशन जो ए और बी प्लेन का जो सिंपल ओरिजिनल पोजीशन मतलब डिफरेंस क्या था, डेल एक्स था. पिक्चर में देखो O2A x है, O2B क्या है, x प्लस डेल एक्स. सो A टू B का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है, सिंपल डेल एक्स नॉर्मल. नाउ अब तो चेंज हो गया ना, अब तो डिस्टेंस चेंज हो गया. दैट्स वाई क्या हुआ, डेल एक्स प्लस डी वाई, डेल एक्स प्लस डी वाई चेंज हो गया. ये किसका है, A टू B डैश, A टू B डैश, राइट. सो x प्लस डेल एक्स प्लस डी वाई. इधर डेल एक्स तो x एक्सिस का चेंज है और dy तो y एक्सिस का चेंज है. सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आई थिंक यू नो कि स्ट्रेन क्या है. स्ट्रेन मतलब सिंपली इलास्टिसिटी में था क्लास 11, डेल एल बाई एल मतलब लेंथ का चेंज बाई इनिशियल लेंथ. इधर थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूला. इधर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज अलोंग वाई एक्सिस बाई चेंज अलोंग एक्स एक्सिस. चेंज अलोंग वाई एक्सिस दैट मीन्स डी वाई एंड चेंज अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज डेल एक्स, राइट. तो डी वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स. ये कैसे आया, सिंपल इधर से आया. देखो डेल एक्स को इस तरफ भेज दो तो सिंपली डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाएगा. ओके, ये फंडा क्लियर है. नाउ द कैलकुलेशन स्टार्ट्स. इधर देखो और एक पिक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया. सिंपल ए और बी दोनों सरफेस है, ये हम लोगों का ओरिजिन है O. सो ए का जो डिस्टेंस है x है और बी का जो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस क्या है, x प्लस डेल एक्स. इट्स क्लियर. वी आर कंसिडरिंग अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए जो है ए पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे F इज एक्टिंग, राइट. Similarly, we used to see मतलब it is an experimental fact that at B F जो है उसका छोटा सा इंक्रीमेंट हम लोगों को नज़र आता है. That increment is del F by del X into del X. A जो लेयर है उसमें F फोर्स काम कर रहा है. Similarly at B point a slight increase, a slight change of force acts. So B point में F जो फोर्स है उसका थोड़ा सा चेंज, एक्स्ट्रा चेंज एक्ट करेगा. दैट्स वाई F प्लस डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स. ओके, हियर इज रिटन. नाउ फोर्स डेवलप्ड इन द साइड लेयर्स बिटवीन A एंड B आर सिंपली F एंड F प्लस डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स. ओके, गॉट इट. अच्छा, नेक्स्ट हियर द टू ऑपोजिट फोर्सेस मतलब ये जो A है, A में तो एक फोर्स F है, ए जो लेयर है उसमें तो एक फोर्स एफ है और बी जो लेयर है उसमें भी अनदर फोर्स एफ है. मतलब ए और बी जो लेयर है दोनों में ही एफ फोर्स इज प्रेजेंट. दैट्स वाई वी आर सेइंग द ऑपोजिट फोर्सेस एफ एंड एफ प्रोड्यूसेस द कॉम्प्रेसिव और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज डेल वाई डेल एक्स इन द लेयर. इसको ध्यान से समझो. ये जो ए है इस लेयर में फोर्स क्या है, सिंपली एफ, कैपिटल एफ. और ये जो बी है, बी लेयर में फोर्स क्या है, एफ प्लस समथिंग. ठीक है, ए लेयर में तो एफ फोर्स है और बी लेयर में एफ प्लस समथिंग है. दैट मीन्स एफ तो मौजूद है. तो ये जो दोनों तरफ एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रेस. सिंपल, ध्यान से, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ. ए जो फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट और बी का जो फोर्स है राइट टू लेफ्ट, लेकिन दोनों में ही एफ मौजूद है. दिस एफ क्रिएट्स अ स्ट्रेन. सिंपल, एक्शन रिएक्शन एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई दिस क्रिएट्स अ स्ट्रेन. और वो स्ट्रेन का एक्सप्रेशन क्या है, डेल वाई डेल एक्स. ये कैसे आया, सिंपल ये देखो, ये फॉर्मूला से डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डेल एक्स. ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का ही फॉर्मूला है. सिंपल यही फॉर्मूला इधर डाल दिया.
ओके अगर वीडियो मतलब सुनने से एक बार समझ में ना आए तो रिवाइंड करो, धीरे से देखो, स्लो मोशन में देखो, लेकिन ठीक से समझो. दिस इज इंटरेस्टिंग बट इट्स लार्ज. सो इधर माइनस क्यों है, ये जो हम लोगों ने एक माइनस डाल दिया. व्हाई दिस माइनस? माइनस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन डायरेक्शन. सिंपल. नंबर 2, द अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आया, ये जो हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स आया बी सरफेस पे, दैट इज दिस फोर्स डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स. ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोगों के पास आया, दिस फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट. दिस अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट्स एक्सीलरेशन, और वो अनबैलेंस्ड फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है. दैट्स वाई वी हैव यूज अ माइनस. सो यू कैन सी हियर अ माइनस. ओके सो ध्यान से एफ एंड एफ फोर्स कैंसल्स ईच अदर, दैट्स गुड. एंड द एक्स्ट्रा फोर्स जो बी प्लेन में आ रहा था, सिंपल डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट्स एक्सीलरेशन. क्लियर? अच्छा, नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर, जो ए लेयर और बी लेयर किसी का भी समझ लो, हम लोगों ने एस कंसिडर किया उसका एरिया. वी एज्यूम एस इज स्मॉल, मतलब एरिया अगर स्मॉल होगा तो इसका बेनिफिट क्या है कि फोर्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. स्मॉल है ना, तो हर जगह तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थॉरोली, राइट. सो वी आर कंसिडरिंग द एरिया एज स्मॉल. देन I think you know this from Hooke's law. Young modulus equal to longitudinal stress by longitudinal strain. Stress by strain जो क्लास 11 में भी था, इलास्टिसिटी. और स्ट्रेस मतलब क्या है? स्ट्रेस मतलब सिंपली प्रेशर. आई थिंक यू नो दैट. स्ट्रेस इज सिंपली प्रेशर, दैट इज फोर्स बाय एरिया. पी, ये पी है, हाँ, फोर्स बाय एरिया. सो फोर्स तो एफ है और एरिया तो एस है, दैट्स वाई एफ बाई एस, राइट. और स्ट्रेन क्या है? ये स्ट्रेन माइनस डेल वाई डेल एक्स, सो सिंपली माइनस डेल वाई डेल एक्स. तो इधर से हम लोगों ने एफ को कैलकुलेट कर लिया. एफ मतलब जो फोर्स ए सरफेस में एक्ट कर रहा है, सिंपल एफ, राइट, एफ. नाउ another consideration, रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मीडिया, मतलब वो जो बार है, वो जो रॉड है, उस रॉड का डेंसिटी क्या है? सिंपली रो. तो हम लोगों ने जो छोटा सा मास कंसिडर किया, ये सेकेंड पिक्चर का है, हाँ, ये जो पिक्चर है नीचे वाला, इसका हम लोग छोटा करके कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो ए टू बी क्या कितना डिस्टेंस है? सिंपली डेल एक्स. ओ टू ए है एक्स डिस्टेंस, ओ टू बी है एक्स प्लस डेल एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस. तो सिंपली ए टू बी क्या होगा? डेल एक्स. तो ये जो मिडिल का पोर्शन है, ये मिडिल का पोर्शन का मास क्या है? सिंपली दिस वन, डेल एम इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ध्यान से देखो, रो इक्वल्स टू डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब क्या है? मास बाय वॉल्यूम. तो सिंपली मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी तो रो है, और वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, और सिंपली एरिया इंटू हाइट. ओके, सो रो इंटू एस इंटू डेल एक्स. नाउ एक्सीलरेशन हम लोगों ने ये कंसिडर किया. जो ए बी लेयर है, वी आर कंसिडरिंग ए बी लेयर इज मूविंग. ए बी लेयर तो फॉरवर्ड में जाएगा ना, बिकॉज अ वेव इज प्रोपागेटिंग थ्रू दैट रॉड. तो ए बी लेयर फॉरवर्ड में जाएगा. उसका जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, डेल टू वाई डेल टी टू, राइट. सो इधर तक क्लियर है? आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, लेकिन ध्यान से समझो. सो नाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, द फेमस वन, सिंपल क्या था? मास इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन. फोर्स इक्वल टू एम ए, राइट, मास इंटू एक्सीलरेशन. तो इधर फोर्स क्या होगा? फोर्स मतलब ये जो बी पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये फोर्स, इस फोर्स ने तो एक्सीलरेशन क्रिएट किया. दैट्स वाई माइनस डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स. देखो लिखा हुआ है माइनस डेल एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स. इस फोर्स ने एक्सीलरेशन क्रिएट किया, दैट्स वाई वी विल कंसिडर दिस फोर्स. मास क्या है? डेल एम है. एक्सीलरेशन क्या है? डेल टू वाई बाई डी टी टू, राइट. सो इधर मैंने एक मतलब ज़बरदस्त स्टेप जाम किया. काइंडली टेक योर कॉपी, खुद से कैलकुलेट करो. इधर जो ये जो एफ है, आई होप यू कैन सी इट, ये जो एफ है, एफ का जो वैल्यू है, ये जो एफ का वैल्यू है, ये वैल्यू आप लोगों को
इस एफ में डालना होगा, राइट। एफ जो डिफरेंशिएशन के अंदर है उसके अंदर माइनस वाई एस इंटू डेल वाई डेल एक्स डाल दोगे तो सिंपली ये आएगा। ये खुद अपने कॉपी में करो, यू पीपल कैन डू इट, इट्स अ सिंपल मैथ। तो सिंपली देखो डेल एम के वैल्यू भी डाल दिया तो कैंसिल क्या क्या हुआ, डेल एक्स एस, इधर एस कैंसिल हो गया, तो वी गॉट दिस इक्वेशन डेल टू वाई डेल टी टू इक्वल्स टू वाई बाई रो into del 2y del x2. So this is called the differential equation of a longitudinal wave through an elastic solid medium. Okay, मैं whole calculation एक बार erase कर देता हूँ so that you can take a screenshot to do it in your CW copy. Right, completed. Okay, next calculation अभी भी बाकी है. Next we know the differential equation of a wave. This was इन योर लेक्चर वन में मैंने इसको डिराइव किया था कि डेल टू वाई डेल टी टू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स टू, सी क्या है, सी इज सिंपली द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो दोनों को टैली करो। ये जो लास्ट का इक्वेशन है डेल टू वाई डेल टी टू इक्वल्स टू वाई बाई रो इंटू डेल टू वाई डेल एक्स टू, ओके देख लिया। इधर देखो डेल टू वाई डेल टी टू इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स टू, दोनों को टैली करो तो सिंपली देखो सी ये आएगा, सी इक्वल्स टू रूट ओवर वाई बाई रो, दैट इज यंग मॉड्यूलस बाई डेंसिटी। तो सिंपल कैलकुलेशन, एक सॉलिड बार एक सॉलिड रॉड में इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट द वेलोसिटी देन रूट ओवर यंग मॉड्यूलस बाई डेंसिटी, रूट ओवर यंग मॉड्यूलस ऑफ द सॉलिड बार और द मटेरियल बाई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू एन इलास्टिक फ्लूइड। अभी तो सॉलिड का कैलकुलेशन हो गया, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फ्लूइड, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग अ थिन सिलिंड्रिकल some vessel of an elastic fluid. ये जो as you can see in the picture, this picture, this one is a cylindrical vessel and a longitudinal wave is simply propagating like this along positive x-axis. Liquid or gas, fluid मतलब liquid और gas दोनों होता है, that's why we can use any one, liquid or gas situated along x-axis. This one is our simple positive x-axis through which a longitudinal wave is propagating और passing. We consider two planes same, calculation on an average same है। फिर दो लेयर हम लोगों ने कंसिडर किया, एक A एक B, जो x और x प्लस डेल एक्स डिस्टेंस में है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, x डेल एक्स फ्रॉम द ऑरिजिन O, और एक सर्टन इंस्टेंट दैट इज टाइम t में उन दोनों का पोजीशन सिंपली a डैश b डैश, ये देखो ग्राफ में भी है a डैश b डैश, एंड दे आर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, सिंपली a का y और b का दैट मीन्स b डैश का y प्लस डी वाई। तो y तो x का फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, डी वाई इक्वल्स टू डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, राइट। नाउ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लेयर ए बी, एस हम लोगों ने एक एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सिलेंडर का कंसीडर किया, मतलब वो जो ए लेयर है या फिर बी लेयर है उस लेयर का हम लोगों ने एरिया कंसीडर किया एस, राइट। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस दैट इज डेल एक्स, ए और बी जो है उन दोनों का डिस्टेंस तो डेल एक्स है और एरिया एस, सो वॉल्यूम क्या होगा एस इंटू डेल एक्स, राइट। अब ये तो इनिशियल वॉल्यूम है, चेंज क्या होगा, चेंज वॉल्यूम एस इंटू डी वाई, क्यों, क्योंकि डी वाई तो इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस एक्स्ट्रा चेंज है, इनिशियल डेल एक्स है, लेकिन जो न्यू हुआ, न्यू डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो तो डेल एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस इन टर्म्स ऑफ वाई, दैट्स वाई एरिया भी चेंज हो गया, वाई डेल वाई, ओके। सो नाउ वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब सेम कंसेप्ट, वॉल्यूम चेंज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एक्सिस बाई वॉल्यूम चेंज इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस। वॉल्यूम स्ट्रेन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, डेल वी बाई वी, सो एस डी वाई दैट इज वॉल्यूम चेंज इन टर्म्स ऑफ नो वाई एक्सिस बाई एस डेल एक्स वॉल्यूम चेंज इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस। सो एस एस कैंसिल हो गया, डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू दिस वन, कहाँ से आया ये जो ये वाला फॉर्मूला,
dy by del x equal to del y del x. So this one is clear, right? Now the calculation starts. The pressure developed in the two sides of the layer of A and B. A side में pressure is P और B side में this one. I think you know कि ये कैसे हुआ. पिछले जो कैलकुलेशन था उसमें फोर्स था, इधर प्रेशर है. नाउ थिंक वन स्मॉल कंसेप्ट. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वेव, अगर वेव प्रेजेंस नहीं होगा वो उस लॉन्गिट्यूडिनल बार में और सिंपली सिलिंड्रिकल बार में, देन ऑल्सो देयर विल बी अ प्रेशर. दैट इज अ फ्लूइड ना. वो जो हम लोगों ने सिलेंडर कंसिडर किया उसके अंदर सिंपल फ्लूइड है, लिक्विड और गैस है. अगर वेव प्रोपागेट नहीं होगा, वेव जनरेशन नहीं होगा, तब भी उसमें थोड़ा सा प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मौजूद होगा. दैट इज कॉल्ड पी नॉट. उसका नाम क्या है? इक्विलिब्रियम प्रेशर इन द मीडियम व्हेन द वेव इज एब्सेंट. इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब जब उसमें कोई वेव नहीं होगा तब जो प्रेशर हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड दैट इज सिंपली पी नॉट. पिक्चर में देखो दिस वन, ये जो ए बी, ए पॉइंट में पी नॉट है, ए डैश पॉइंट में पी नॉट प्लस पी, और बी पॉइंट में कुछ था, फिर बी डैश में क्या हो गया? दिस वन, पी नॉट प्लस दिस. ओके, सो पी नॉट इज सिंपली द इनिशियल और इक्विलिब्रियम प्रेशर. वो कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा. दैट विल बी अ जेंटलमैन, दैट इज अ जेंटलमैन बेसिकली. सो ए पॉइंट में पी है, ए सरफेस में पी है और बी सरफेस में पी प्लस समथिंग है. कंसेप्ट सॉलिड की तरह सेम ही है. द टू ऑपोजिट प्रेशर्स, दैट मीन्स पी एंड पी, ए पॉइंट का पी, बी पॉइंट का पी, प्रोड्यूस अ स्ट्रेन. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है डेल पी डेल एक्स इंटू एस, दिस क्रिएट्स एक्सीलरेशन. और ये तो प्रेशर है, इसको फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक फॉर्मूला है, सिंपली P इक्वल्स टू, आई थिंक यू नो दिस, फोर्स बाय एरिया, राइट? एरिया. तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया. तो एरिया तो हम लोगों ने एस कंसिडर किया, तो ये जो फॉर्म है इसके साथ अगर एस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल रिप्रेजेंट द फोर्स. ओके, सो अनबैलेंस्ड फोर्स एस इंटू डेल पी डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन. ये आया समझ में? नेक्स्ट सिंपल हुक्स लॉ. ये तो लिक्विड है, सॉरी फ्लूइड है बेसिकली, मतलब लिक्विड एंड गैस बोथ है, तो इसमें तो बल्क मॉड्यूलस कंसिडर्ड होगा, दैट इज के. और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क मॉड्यूलस दैट इज के इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट? स्ट्रेस मतलब सिंपल प्रेशर, इसलिए देखो इधर पी हो गया. और स्ट्रेन क्या है? इधर हम लोगों ने अभी डिराइव किया डेल वाई डेल एक्स, दैट इज डेल वाई डेल एक्स. और माइनस क्यू है, सिंपल, इफ स्ट्रेस इंक्रीजेस स्ट्रेन डिक्रीजेस. ये बल्क मॉड्यूलस का खुद का कंसेप्ट है. ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों रिवर्स में काम करता है, दैट्स वाई दिस माइनस. ओके, सो सिंपली पी कैलकुलेट कर लिया. पी इज द प्रेशर और द वॉल्यूम स्ट्रेस. नाउ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है? रो. तो वो जो हम लोगों ने छोटा सा पोर्शन, दैट इज ए टू बी, ये जो ए टू बी रीजियन है, ये पूरा चला गया, एक्चुअली ए टू बी होगा. ये जो रीजियन है इसका टोटल मास क्या होगा? सिंपली रो इंटू एस इंटू डेल एक्स, रो इंटू एस इंटू डेल एक्स, डेंसिटी इंटू बेसिकली वॉल्यूम एस डेल एक्स. और वो जो ए बी लेयर का एक्सेलरेशन क्या होगा? डेल टू बाई डेल टी टू. सिमिलर, सेम ही है. तो न्यूटन्स लॉ यूज़ करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स मतलब ये वाला फोर्स, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं. सो ये जो एस इंटू डेल पी डेल एक्स इंटू डेल एक्स, दिस फोर्स विल क्रिएट एक्सेलरेशन. सो वी विल कंसिडर दिस फोर्स इन न्यूटन्स इक्वेशन. तो देखो वही कंसिडर किया, एस इंटू डेल पी डेल एक्स इंटू डेल एक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन. सो मास तो सिंपल रो एस डेल एक्स है और एक्सीलरेशन इज डेल टू वाई डेल टी टू. लेकिन इधर तो एक नेगेटिव साइन आ गया, आई होप यू कैन सी इट. नेगेटिव साइन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द एक्स एक्सिस. ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब ध्यान से इस पिक्चर को देखो. अ वेव इज प्रोपागेटिंग नीचे, suppose in this direction, but at the case of elastic fluid
एक्सीलरेशन यूज टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा और एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. दैट्स वाई हियर वी हैव यूज्ड अ नेगेटिव साइन, अ माइनस साइन. ओके, तो सिंपली डेल एक्स कैंसिल होगा, ए से एस कैंसिल होगा, वी विल गेट दिस इक्वेशन. पिक्चर ज़्यादा ही डर्टी हो गया, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई कैन चेंज इट नाउ. So del x got cancelled, s got cancelled, so simply del 2y del t2 equals to k by rho into del 2y del x2. This is the differential equation of the elastic fluid, of a longitudinal wave basically, which is propagating through an elastic fluid. Now ये तो equation पहले से ही पता है, del 2y del t2 equals to c square del 2y del x2. Simple tally कर लो, c equals to, that means velocity of the wave क्या आएगा, simply k बाई रो, रूट ओवर k बाई रो प्रिसाइजली. k मतलब बल्क मॉड्यूलस, रो मतलब डेंसिटी, किसका, फ्लूइड का. ओके, सिमिलर है, सोच के देखो. जो पिछले स्लाइड में जाते हैं, देखो क्या आया था, सिंपली c इक्वल्स टू रूट ओवर y बाई रो, यंग मॉड्यूलस बाई डेंसिटी. इधर क्या आया, सिंपली रूट ओवर बल्क मॉड्यूलस बाई डेंसिटी. गॉट इट, दैट्स द कंसेप्ट, इजी था. नेक्स्ट we will calculate the energy density of a wave. एक जो वेव प्रोपागेट कर रहा है, सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडिनल वेव का हम लोगों ने दो केसेस किया, बेसिकली सॉलिड मीडियम एंड इलास्टिक मीडियम, और ट्रांसवर्स का एक केस किया था. तो वो जो वेव प्रोपागेट करता है उसका एनर्जी डेंसिटी क्या होता है. एनर्जी डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, सपोज 1 मीटर क्यूब, 1 cc, 1 फुट क्यूब कितना एनर्जी होता है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी. एज यू कैन सी द डेफिनेशन इज रिटन. एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो कैलकुलेशन स्टार्टेड. वी कंसिडर अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पासिंग थ्रू एन इलास्टिक सॉलिड मीडियम. जस्ट अ कंसिडरेशन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो इलास्टिक फ्लूइड से पास करेगा, दिस वन यू कैन सी इन द डायग्राम. सो ओ इज द चोजन ऑरिजिन, इधर एक डेल वी स्मॉल वॉल्यूम चूज किया, x is the distance and it's a solid medium. Again we assume a thin layer of small volume del v which is at distance x from the origin. पिक्चर में जैसा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो ये सबको पता है, वेलोसिटी ये v है. अच्छा, इधर v को हमने छोटा किया लाइक दिस, दिस विल बी वेलोसिटी, दिस विल बी वॉल्यूम. सो नो काइंडली रिमेंबर, ताकि नो मतलब इधर उधर ना हो जाए. सो वेलोसिटी विल बी सिंपली द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y. तो ये आएगा, इधर एक माइनस है, हाँ नो सॉरी कोई माइनस नहीं है, ए ओमेगा ये सिंपली प्लस ही है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिंपल वेलोसिटी. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, तो डेंसिटी मीडियम का रो, सिंपली वो जो डेल वी हम लोगों ने वॉल्यूम चूज किया उसका मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो इंटू डेल वी. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बचपन का फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ है, मास मतलब डेल एम, और वेलोसिटी मतलब स्मॉल वी उसका स्क्वायर. सिंपली वैल्यू डाल दिया, दिस वन. ओके, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी. अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे डेल वी. तो देखो ये आया. ओके, ये खुद अपने हाथ से कैलकुलेट करो, दिस इज इजी प्रूफ, एब्सोल्युटली इजी प्रूफ. ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और काफ़ी लोग इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. उसका फॉर्मूला क्या है, 2 n. n क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, n नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. काइंडली ये जो टर्म है साइड में लिख के रखो. सो सिंपली इधर जो ओमेगा है वैल्यू डाल दिया, एक नो सिंपल कैलकुलेशन किया. सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन, 2 पाई स्क्वायर रो n स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो दिस वन इज द एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, राइट. सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन द लेयर इज द स्ट्रेन एनर्जी. ये बस पोटेंशियल एनर्जी का और एक नाम है, स्ट्रेन एनर्जी, प्रोड्यूस्ड इन इट एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन रेयरफैक्शन. डेफिनेटली जो फ्लूइड है वो तो कंप्रेस करेगा, फिर रेयरफैक्शन होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे करके तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट करता है.
सो ये जो स्ट्रेन एनर्जी और सिंपली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये भी क्लास 11 में एक लंबा सा डेरिवेशन था कि एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन दैट इज यूपी। ओके, सो स्ट्रेन डेल वाई डेल एक्स, हुक्स ने क्या बोला, स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। अच्छा, इधर याद रखना ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेन है दिस आर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, सो स्ट्रेस क्या होगा, यंग मॉड्यूलस मतलब वाई, स्ट्रेन मतलब डेल वाई डेल एक्स। तो सिंपली इस स्ट्रेस का वैल्यू डाल दिया, ये देखो वाई डेल वाई डेल एक्स, और इधर एक स्ट्रेन का वैल्यू भी डाल दिया डेल वाई डेल एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज हाफ वाई डेल वाई डेल एक्स होल टू। और डेल वाई डेल एक्स अलग से कैलकुलेट करेंगे, वो जो वेव का इक्वेशन है तो ये आएगा, एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो माइनस के बाहर आ गया और साइन सिंपली कॉस हो गया। ओके, और ये तो सॉलिड मीडियम में है, सो सी इक्वल्स टू रूट ओवर वाई बाई रो, अभी अभी कैलकुलेट किया तो वाई दैट इज यंग मॉड्यूलस आ गया, डेल वाई डेल एक्स आ गया, यंग मॉड्यूलस आ गया। सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू डाल दें, वैल्यू मतलब पुट कर देंगे। देखो यू पी इक्वल्स टू हाफ सी स्क्वायर रो, ये रो है हाँ, ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाइक दिस। अच्छा, सी इक्वल्स टू एन लैम्डा, आई थिंक यू नो दिस कि वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, और जो के है दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, के इज 2 पाई बाई लैम्डा, तो जस्ट वैल्यू डाल दिया, डाल के ये आया, ये तो अभी अभी आया था दिस वन, ये देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इधर क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम, दैट मीन्स यू के इक्वल्स टू यू पी, यू के दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल का सेम है। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, सिंपल एडिशन यू के प्लस यू पी, सो this one is the total energy density of a harmonic wave, right? So some observations, some points to remember. Kinetic energy and potential energy densities are equal in magnitude at all instant of time, हर टाइम में सेम है, and are in phase, phase का भी इधर ओमेगा टी माइनस के एक्स और काइनेटिक में भी ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो फेज का कोई दिक्कत नहीं है। दास द एनर्जी ऑफ अ वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो अगर वेव का टोटल एनर्जी 4 जूल सपोज होगा तो 2 जूल काइनेटिक में जाएगा, 2 जूल पोटेंशियल में जाएगा। अगर 7 जूल होगा तो 3.5 जूल काइनेटिक में, 3.5 जूल पोटेंशियल में। सिंपल। दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन कार्व, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है विद रेस्पेक्ट टू वेव लेंथ, ये बस याद रखो। एवरेज, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली ये जो टर्म हम लोगों के पास आया दैट इज टोटल एनर्जी डेंसिटी, इसका एवरेज लेंगे। सो 4 पाई स्क्वायर, इसका एवरेज 4 पाई स्क्वायर, मतलब एवरेज नहीं होता, रो का रो, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, लेकिन ये जो कॉस है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका एवरेज क्या होता है, हाफ इन फुल साइकिल। So we can simply conclude that U bar, that is average energy density, is proportional to rho, that is the density of the medium. U bar proportional to n square, that is normal frequency का square. And last one, U bar proportional to a square. A square मतलब amplitude of the wave, right? And point number 4 क्या है, all the above calculations and results holds for transverse wave also. बेसिकली इधर हम लोगों ने एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ सॉलिड मीडियम पकड़ के कैलकुलेशन किया, बट इफ वी डू द कैलकुलेशन कंसिडरिंग ट्रांसवर्स वेव, results and answers will be same, right? So this calculation is valid both for longitudinal wave at any medium and for transverse wave in any medium, right? So next we'll move to our next slide like this one is the intensity of a wave, right? So what is intensity? Intensity is defined as the amount of average energy passing normally through a unit area about that point, मतलब एक यूनिट एरिया कंसिडर करेंगे जिस एरिया से एवरेज एनर्जी पास करेगा नॉर्मली परपेंडिकुलरली, दैट विल सिंपली बी द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, सो दिस वन आई थिंक यू कैन सी द डायग्राम, ये जो सी है दिस वन इज द फ्लो ऑफ वेव
और इधर हम लोगों ने एक एरिया कंसिडर किया दैट इज A1, और वो एरिया कितना डिस्टेंस कवर किया गिवन एज C, और इधर A2 से एग्जिट किया। ओके, इधर ये जो वेव आ रहा है C, इसका एक फ्रंट फेस हम लोगों ने कंसिडर किया दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट, वेव का जो फ्रंट दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट XY। ओके, सो हियर वी कंसिडर अ यूनिट एरिया A1 about simple a point P oriented right angle to an incoming plane, that is इधर एक एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया सिंपली A1, और इधर से एक वेव आ रहा है, सो दिस वन इज द परपेंडिकुलर टू द वेव, राइट। से वेलोसिटी ऑफ द वेव इज C, वेलोसिटी वेव का जो वेलोसिटी है वो C है, लेकिन पिक्चर में तो हम लोगों ने ये डिस्टेंस को C दिया। कैसे? सिंपल, एक चीज समझ लो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। अगर टाइम 1 होगा, t इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यस, इधर भी ऐसा ही हो रहा है, दैट मीन्स होल कैलकुलेशन हैज बीन डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो एनर्जी फ्लो करेगा दैट विल बी द इंटेंसिटी। दैट्स वाई जो वेलोसिटी c है, c वेलोसिटी का वैल्यू है और c ये ट्रैवल्ड डिस्टेंस का भी वैल्यू है, राइट। द वेव फ्रंट XY स्ट्राइक्स द एरिया A1 एट फर्स्ट इंस्टेंट, पहले जो वेव आके A1 एरिया को हिट करेगा, एंड लास्ट इंस्टेंट ऑफ अ सेकेंड इट अराइव्स एट A2, फिर A2 एरिया पे हिट करेगा। Hence, all the energy that has crossed the surface A1 in 1 second contained in the cylinder of unit base and length C. ध्यान से, एरिया जो है that is A1 और A2 both are 1, एरिया का वैल्यू 1 है, राइट। और ये जो लेंथ हम लोगों ने कंसिडर किया दैट इज S, लेंथ इज S, एरिया इज 1। सो सिंपली इधर जो हम लोग के पास एरिया है, सो एरिया इंटू लेंथ विल बी द वॉल्यूम। तो जो भी वेव प्रोपागेट करेगा इन 1 सेकेंड दैट विल ट्रैवल थ्रू द वॉल्यूम C एंड एरिया 1। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, सिंपली 1 इंटू C, दैट इज एरिया 1 इंटू डिस्टेंस C। तो जो भी वेव ट्रैवल करेगा दैट विल ट्रैवल थ्रू दिस वॉल्यूम। ओके, सो इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज C। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन। इफ रो दैट इज डेंसिटी, n दैट इज फ्रीक्वेंसी, c दैट इज वेलोसिटी कीप्स कांस्टेंट, तो वी कैन से I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या ये क्लास 11 में भी था, क्लास 12 में भी था, दैट इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, राइट। सो नोट, क्या पॉइंट है, क्या हम लोग को याद रखना है, फॉर साउंड वेव्स, अगर स्पेशली साउंड वेव को चूज करेंगे देन उसका जो एक एम्पलीट्यूड है दैट इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड इज समथिंग लाइक दिस, PM इक्वल्स टू 2 पाई CN रो इंटू ए, PM इक्वल्स टू 2 पाई CN रो इंटू ए। ये कैसे आया, जब साउंड होगा तब इसको फुल डिस्क्राइब करेंगे, अभी के लिए बस याद रखो। सो ए विल बी PM बाई 2 पाई CN रो। ओके, तो ये क्या आया, सिंपली एम्पलीट्यूड आया, एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये जो I है इंटेंसिटी में डाल देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो, सो I इक्वल्स टू वैल्यू डाल दिया, सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन, I इक्वल्स टू PM स्क्वायर बाई 2 रो C। इधर भी अगर रो C को कांस्टेंट रखेंगे देन अगेन वी विल गेट I प्रोपोर्शनल टू PM स्क्वायर, मतलब इधर भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी आ रहा है। PM क्या है, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। Okay, got the concept? Fine. So guys, that's all from today's session. I hope you have gained some knowledge, and if it helps, give the thumbs up. If you are new, do subscribe and press the bell icon to get the notification of lecture 3, right? तो बस आज चलते हैं, जल्दी मिलेंगे lecture 3 में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।